तय हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो शेड्यूल्ड फिक्स्ड है विधानसभा का 5 तारीख से 11 तारीख तक, वो चलेगा। बीच में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छोड़ा हुआ एक गुब्बारा है, कह सकते हैं, जिस गुब्बारे नेता प्रतिपक्ष चाहते थे कि थोड़ा स्पेशल डिबेट जो सेकेंड सप्लीमेंट्री पर होना है, तो उस वाद विवाद की अवधि को बढ़ाई जाए। तो इस पर हम लोगों ने सहमति दे दी है कि हमारी बातों से, हमारे विधायी प्रक्रियाओं से जो बातें छन के आएगी वो राज्य हित में होगा। तो इसके लिए सदन बढ़िया शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसके लिए हमें नहीं लगता कि यह सवाल, इस सवाल में कुछ सच्चाई है, इस सवाल में कुछ गहराई है। ये बिना सिर पैर की बात है, इसका जड़ कुछ है नहीं। कोई कह रहा है कि राज्य का खजाना खाली हो गया, तो वित्त मंत्री हम, कोई हमसे पूछा होता कि राज्य का खजाना खाली है कि किस स्थिति में, अभी पूछा जा रहा है सर। उनके समाधान करने के प्रयास करें। जिसमें थोड़ी कमी दिखती है, इस पर चर्चा हुई है, कह कि नहीं, आगे इसकी समीक्षा करके हम सब उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ देखिए, तो वही अब देख रहे हैं कि हुआ क्या। और देखिए, सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष जी ने आहुत किया था, और ये एक सामान्य शिष्टाचार है। जैसे कोई भी बजट सत्र हो, चाहे वो मूल बजट सत्र हो या ग्रीष्मकालीन हो या फिर शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, तो अध्यक्ष जी बैठक बुलाते हैं अधिकारियों के साथ। एक दिन जो कल संपन्न हुआ, आप सबों को जानकारी है कि कल के बैठक में क्या निर्णय हुए, किस तरह से सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाएगा, उस पर बातें हुई। आज सर्वदलीय बैठक थी। नेता प्रतिपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता वो भी उपस्थित थे, और विभिन्न राजनीतिक संगठन के जो सदन में नेता हैं वो सब उपस्थित थे। और ये तय हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो शेड्यूल्ड फिक्स्ड है विधानसभा का 5 तारीख से 11 तारीख तक, वो चलेगा। बीच में किसी ऐसे विषय पर कोई विशेष परिस्थिति में अवधि बढ़ाने की बात होती है, वो अवधि नहीं बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष चाहते थे कि थोड़ा स्पेशल डिबेट जो सेकेंड सप्लीमेंट्री पर होना है, तो उस वाद विवाद की अवधि को बढ़ाई जाए। तो इस पर हम लोगों ने सहमति दे दी है कि जिन माननीय सदस्यों द्वितीय अनुपूरक बजट के अवसर पर कोई भी विषय को रखना है, तो वो वाद विवाद में अपनी बातों को रख सकते हैं। मूलतः यही बात है, और हम लोगों ने एक दूसरे से ये अपेक्षा रखा है, सत्ता पक्ष विपक्ष से, विपक्ष और सत्ता पक्ष से, कि ये यद्यपि 5 दिवसीय कार्य का सत्र है, इसका हम सही उपयोग करें, राज्य की जनता को लाभ पहुंचे। हमारी बातों से, हमारे विधायी प्रक्रियाओं से जो बातें छन के आएगी वो राज्य हित में होगा। तो इसके लिए सदन बढ़िया शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने भी आश्वस्त किया है, और सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। धन्यवाद सर। ये संभावना है क्या कि जो मीडिया में खबरें चल रही है कि सरकार में कुछ उथल पुथल है, इसमें कहीं दम दिखता है आप लोगों को? मतलब कुछ लोगों को दिन में भी सपना देखने की आदत हो, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन माइनस पॉइंट जहां भी जा सकते हैं आप, जितनी दूर तक जा सकते हैं, कहीं दूर तक संभावना नहीं। और ये बात तो कल भी मैंने कहा है कि ये बात निकली कहां से बात है। कोई कह रहा है कि राज्य का खजाना खाली हो गया, तो वित्त मंत्री हम, कोई हमसे पूछा होता कि राज्य का खजाना खाली है कि किस स्थिति में, अभी पूछा जा रहा है सर। कल भी मैंने कहा है कि किसी भी
योजना के लिए या स्थापना या गैर स्थापना के लिए राज्य के पास समुचित अर्थव्यवस्था है, कोई कमी नहीं। और एक बात बता दें कि अगर राशि की कमी दिखाई भी पड़े तो जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्ट है, जो हमें ये अवसर देता है किसी भी राज्य को कि आप 3% तक कर्ज ले सकते हैं। झारखंड वो राज्य है पूरे देश में जो विद इन लिमिट है, 3% से हम 2% पर है। 1% की अगर बात करिए तो अभी भी हम 18 से 20 हजार करोड़ रुपया बाजार से ऋण ले सकते हैं। और इसके बाद लोग कह रहे हैं कि पैसे की कमी, कोई कमी नहीं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए वो भी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुदान की राशि, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजना जैसे राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग योजना चलती है, मनरेगा की योजना चल रही है, उसमें मजदूर का कंपोनेंट है, उसके बाद फिर उस पर मटेरियल कंपोनेंट है। तो केंद्रीय प्रायोजित जितनी भी योजनाएं चल रही है, अगर उसका पैसा समय पर मिल जाए तो हम झारखंड को और आगे ले जा सकते हैं। लेकिन यह अत्यंत दुखद बात है कि हम लोग विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि कोल कंपनी के पास जो 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। मैं जब मिला था कोयला मंत्री जी से तो मैंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई आप अगर हमारी मांग है 1,36,000, यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने अधिकारी को भेज दें, हम अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जो भी वास्तविक होगा बकाया वो आप हमको दे दीजिए। शुरुआत में सर्वदलीय बैठक में कौन से ऐसे विषय पर जिसको चर्चा की गई? नहीं, बिल्कुल सबके सामने यही प्रश्न है कि भाई यह विधानसभा है तभी सरकार है, तभी सारी कार्य मंत्रणा है, तभी इसी पर सारी चीज निर्भरता है। विधायिका पर ही सारी चीजें टिकी हुई है। तो यह गंभीर होना चाहिए। जो जनता के सवाल हैं, जनता के अनुभव हैं, जो जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार के सामने लाया जाता है, उनके अधिकारियों को चाहिए कि उसके समाधान के रास्ते निकालें, उनके समाधान करने के प्रयास करें। जिसमें थोड़ी कमी दिखती है इस पर चर्चा हुई है, कह कि नहीं आगे इसकी समीक्षा करके हम सब उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। खुद मुख्यमंत्री जी ने इन चीज़ों पर आश्वस्त किया है। और फिर एक विशेष चर्चा आई है ये कि भाई जो अनुपूरक बजट हो उसमें 1 घंटे विशेष बहस लॉ एंड ऑर्डर पर हो, जिस पर चर्चा हुई है। हमें लगता है कि उस पर एक विशेष चर्चा अनुपूरक बजट के साथ ही होगा। सर, अफवाहों का बाजार गर्म है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे गठबंधन में जो खटास देखने को मिल रही है उसका असर हो सकता है, गठबंधन में बदलाव हो सकता है। हमें नहीं लगता कि यह सवाल, इस सवाल में कुछ सच्चाई है, इस सवाल में कुछ गहराई है। ये बिना सिर पैर की बात है, इसका जड़ कुछ है नहीं, उड़ती हवा की उड़ती बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छोड़ा हुआ एक गुब्बारा है, कह सकते हैं, जिस गुब्बारे का हवा पूरा लीक हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी खुश होने के लिए तरह तरह की मन में सगुफे, मन की बात को परोसने का प्रयास करते हैं। तो बस इतना ही है। आज भी गठबंधन मजबूत है, कल भी था और आगे भी रहेगा। ये भी कहा गया कि सीएम जब दिल्ली गए हुए थे तो वहाँ कई बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई। हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। नेता है तो मुलाकात किसी से भी किसी की हो सकती है। कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी जाए और हम कहीं उपस्थित हों तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आएंगे, तो ऐसा नहीं कि हम मिल नहीं सकते। लेकिन जिन बातों को सामने रख रहे हैं उस उद्देश्य से मिलना, तब मिलना होता है। वरना यूँ मिलना, नमस्ते आपस में करना, ये कोई बात नहीं है। तो सामान्य प्रक्रिया है। अच्छा, ये जनता से सीएम का बयान कहीं नहीं आ रहा।